श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कोई भी देश नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाया। नफरत की बुनियाद पे एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। दिल्ली चुनाव में हमने देखा कितने फर्जी वोट वहाँ निकल के आए। जनता इनको पसंद नहीं कर रही। चुनाव स्तर पर ये धांधली कर रहे हैं। मोदी और योगी जी का अपना जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट ये बता रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है, शोषण जो है, और दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि संजय सिंह की ये यात्रा है, न्याय दो, रोजगार दो, और आम जनता जो है इसमें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जितनी भीड़ आप पीछे देख रहे हैं उतनी भीड़ आगे भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीरें लगातार है क्योंकि संजय सिंह जो हैं खुद ही इसको लीड कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी यात्रा को कैसे देख रहे हैं। क्या लगता है मैम, रोजगार और न्याय मिल पाएगा लोगों को इस यात्रा से? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और उनका ये मतलब एक मुहिम है, एक संकल्प है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, सामाजिक न्याय पर प्रहार हो रहा है, और रोजगार, युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया था सरकार ने, वो बेरोजगार हो रहे हैं। उन सारे मुहिम, सारे मुद्दों को लेकर के आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी चल रहे हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि समाज की कुरीतियों को हम दूर करेंगे और सामाजिक न्याय और रोजगार दिलवा के रहेंगे। सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम चल रहे हैं। योगी जी तो ये दावा करते हैं कि न्याय इतना मजबूत है कि अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिया जाता है किसी महिला के साथ अगर कुछ हो जाए तो। आप देख सकते हैं रोज हमारे अखबार में खून से सना हुआ अखबार होता है। आए दिन हर जिले में, उत्तर प्रदेश का कोने कोने में कहीं न कहीं ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होती हैं, दुर्व्यवहार होता है, घटनाएं होती हैं, और इस तरह का एक तरह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महिला सुरक्षित है। इन्होंने वादा किया था, दावा किया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, लेकिन महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित महसूस करती हैं। और 12 बजे भी देखिए आप, कभी ऑटो में रेप हो जाता है, कभी गाड़ी में रेप हो जाता है। तो योगी जी का ये जो जुमलेबाजी है वो चलने वाला नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है मैडम उत्तर प्रदेश में? देखिए, ना तो महिला, ना दलित, ना पिछड़ा, कोई सुरक्षित नहीं है। और ये मैं जो कह रही हूँ, ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी की एक बड़े पदाधिकारी हूँ। ये मोदी और योगी जी का अपना जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट ये बता रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है, शोषण जो है, और दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो महिला नहीं, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है। भाई छात्र क्या कह रहा है? छात्र कहता है भाई हमारे माता पिता ने उनका कहीं जेवर बेचा, जमीन बेची, उनको पढ़ाए लिखाए कि उनका बच्चा कहीं अधिकारी बनेगा। आप भर्ती नहीं निकालते, भर्ती निकालते हैं तो उसमें नंबर 2 का काम आप करते हैं, आरक्षण खत्म कर देते हैं, और इतना भ्रष्टाचार होता है कि एक जाति विशेष के लोगों को उसमें नियुक्तियां मिल जाती हैं। तो मतलब ये कि बात सुरक्षा की तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये है कि हर स्तर पर उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। आप देखिए, खाद को लेके जो लोग किसानों, जो अन्नदाता है जिससे देश चलता है, उसको खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। छात्र नौकरी मांगते हैं, उसको लाठीचार्ज मिलता है। तो ये पूरी व्यवस्था इनकी चरमरा गई है। जुमलेबाज सरकार है, इन्हें कुछ करना नहीं है। एक केवल और केवल लोगों को धोखे में, भ्रम में रखने वाले हैं। लोगों को धोखे और भ्रम में रख रहे हैं। पर भाजपा तो ये मैसेज दे रही है ना कि जो यात्रा आप निकाल रहे हो, चाहे रोजगार हो, चाहे न्याय हो,
उसकी जरूरत आम जनता को नहीं है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए हमने अयोध्या में राम मंदिर का वादा किया था, वो हमने दे दिया, और दूसरा मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रखी है। देखिए क्या है, हमने राम मंदिर से इसलिए ही यात्रा निकाली है माननीय सांसद संजय जी ने कि इनको ये समझ आए, इनको ये ज्ञान आए कि राम राज या राम का मतलब क्या होता है। इन्होंने राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करी है वोट बटोरने की, और राम राज्य क्या होता है जहाँ समानता थी, जहाँ रोजगार था, जहाँ लोग खुश थे, ये राम राज्य नहीं है। और जहाँ युवा ये कहते हैं मंदिर बना, ठीक है मंदिर बनाया, तो युवा क्या करेगा अब युवा के पास क्या है आगे करने को? क्या सिर्फ मंदिर से युवा का पूरा जीवन कट जाएगा? तो ये मैंने जैसे कहा, ये धर्म जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। देश का जो ताना बाना है गंगा जमुना तहजीब का, उसको छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कुछ वोट स्तर पर ये भ्रष्टाचार करते हैं, घटाना बढ़ाना। SIR हमने देख लिया, दिल्ली चुनाव में हमने देखा कितने फर्जी वोट वहाँ निकल के आए। जनता इनको पसंद नहीं कर रही, चुनाव स्तर पर ये धांधली कर रहे हैं। और ये सरकार लगातार नफरत पर टिकी हुई है। क्या लगता है कि लोग जुड़ेंगे? अब ये तो लोगों को सोचना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा लगाते हुए यात्रा चल रही है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस नारे के साथ कितना जुड़ते हैं। और पूरी दुनिया में कोई भी देश नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाया। नफरत की बुनियाद पे एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। देश और राज्य और मोहल्ला और गली तो बहुत दूर की बात है, एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। पर ये लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन कर दिया। क्या लगता है आपको? रहने दीजिए उनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। लगातार संजय जी का नारा है कि लोगों को आबाद करने की बातें जो हैं कही जा रही है। कैसे देखते हैं आप जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है और संजय जी कह रहे हैं लोगों को आबाद करने की जरूरत है?